अब दुश्मनों के रडार होंगे अंधे, आसमान में गूंजेगी भारत की अभ्यास महाबली वाली दहाड़। डीआरडीओ ने खोला अपना सबसे गुप्त खजाना, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपी वो तकनीक जिससे कांपता है चीन। 2025 के अंत में मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, अब सरकारी फाइलों में नहीं, फैक्ट्रियों में तैयार होगी भारत की जीत। दोस्तों, जंग सिर्फ सीमा पर गोलियों और तोपों से नहीं लड़ी जाती, असली जंग तो वो होती है जो दुश्मन के दिमाग में लड़ी जाती है। और आज भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के रणनीतिकारों के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। अब तक दुनिया सोचती थी कि भारत अपनी रक्षा तकनीक को अपनी सरकारी लैबों की 4 दीवारों में कैद रखता है। उन्हें लगता था कि भारत में लाल फीता शाही कभी खत्म नहीं होगी और हमारी सेना को हथियार मिलने में सालों लग जाएंगे। लेकिन 30 दिसंबर 2025 की इस सुबह ने एक नई कहानी लिख दी है। डीआरडीओ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे रक्षा विशेषज्ञ भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। ये खबर किसी परमाणु बम के धमाके से कम नहीं है, क्योंकि इस बार धमाका किसी बॉर्डर पर नहीं बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हुआ है। सरकार ने अपने सबसे सफल और घातक प्रोजेक्ट्स में से एक अभ्यास की टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो तकनीक जिसे बनाने में वैज्ञानिकों ने सालों लगा दिए, अब वो भारत की प्राइवेट कंपनियों के पास होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है मास प्रोडक्शन, यानी अंधाधुंध उत्पादन। अब ये हवाई शिकारी दर्जनों में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बनेंगे। आखिर क्या है ये अभ्यास? क्यों इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जा रहा है? और क्यों इसके प्राइवेट हाथों में जाने से पाकिस्तान की वायुसेना को पसीने आ रहे हैं? क्या अब भारत अपने दम पर ऐसे स्वार्म ड्रोन की फौज खड़ी कर लेगा जो दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा देंगे? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आप एक बॉक्सर को चैंपियन कैसे बनाते हैं? उसे सिर्फ जिम में दौड़ने से तो मेडल नहीं मिलता। उसे चाहिए एक स्पारिंग पार्टनर, यानी एक ऐसा साथी जो उसे रिंग में असली मुक्कों का स्वाद चखा सके। ठीक वैसे ही हमारी आकाश, अग्नि और बराक जैसी घातक मिसाइलों को परफेक्ट किलर बनने के लिए एक दुश्मन की जरूरत होती है। अब हम हर बार असली दुश्मन के जहाज का इंतजार तो नहीं कर सकते और न ही अपनी महंगी मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए असली फाइटर जेट उड़ा सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो अभ्यास की। ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। आसान भाषा में कहें तो ये एक नकली दुश्मन है। ये आसमान में उड़ता है, फाइटर जेट जैसी हरकतें करता है, रडार को धोखा देता है और हमारी मिसाइलों को चुनौती देता है कि आओ मुझे मार कर दिखाओ। अब तक इसका उत्पादन सीमित था, लेकिन डीआरडीओ ने अब इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टीओटी के दरवाजे खोल दिए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब टाटा, अडानी, कल्याणी या महिंद्रा जैसी प्राइवेट कंपनियां इसे अपनी फैक्ट्रियों में बना सकेंगी। ये फैसला 2025 के भारत की उस नई सोच का प्रतीक है जहां सरकार मानती है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सरकारी बाबुओं का काम नहीं बल्कि हर सक्षम भारतीय कंपनी का धर्म है। अब जरा इस अभ्यास की कुंडली खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो दुनिया इसके पीछे पड़ी है। देखने में ये किसी छोटी मिसाइल जैसा लगता है, लेकिन इसका दिमाग किसी शातिर जासूस से कम नहीं है। ये एक छोटे गैस टरबाइन इंजन से चलता है और लॉन्च होने के लिए 2 रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही ये हवा में पहुंचता है, ये रॉकेट अलग हो जाते हैं और इसका अपना इंजन चालू हो जाता है। इसकी रफ्तार सबसोनिक स्पीड, यानी आवाज की रफ्तार के करीब। ये इतनी तेजी से उड़ता है कि इसे पकड़ना किसी भी सामान्य रडार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। सबसे बड़ी खूबी है इसका नेविगेशन सिस्टम। ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस है, यानी एक बार इसे कमांड दे दिया तो ये खुद अपना रास्ता तय करता है। इसमें लगा MEMS, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, नेविगेशन सिस्टम इसे गजब की सटीकता देता है। ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और लगातार 30 मिनट से ज्यादा हवा में रहकर हमारी मिसाइल यूनिट्स को प्रैक्टिस करवा सकता है। सोचिए, हमारी सेना को अब अभ्यास के लिए महंगे विदेशी ड्रोन्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब चाहे, जहां चाहे, एक बटन दबाया और आसमान में दुश्मन हाजिर। और फिर शुरू होता है हमारी मिसाइलों का असली टेस्ट। जब हमारी मिसाइलें
इस तेज रफ्तार चकमा देने वाले टारगेट को हवा में ही उड़ा देती है तो हमारे सैनिकों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अब शुरू होता है। डीआरडीओ का ये कदम सिर्फ एक ड्रोन बनाने तक सीमित नहीं है, ये एक इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है। 2025 के अंत में हुए समन्वय 2025 इवेंट में जब रक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट कंपनियों को फाइलें सौंपी तो वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब तक होता यह था कि सेना कोई ऑर्डर देती थी और सरकारी फैक्ट्रियों पीएसयूज में फाइलें अटकी रहती थी। प्रोडक्शन धीमा होता था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का नियम अलग है, वहां टाइम इज मनी होता है। जिस रफ्तार से प्राइवेट कंपनियां गाड़ियां या मोबाइल बनाती हैं, अब उसी रफ्तार से ये अभ्यास ड्रोन्स बनेंगे। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, लागत में भारी कमी। जब कोई चीज बड़े पैमाने पर बनती है तो उसकी कीमत अपने आप नीचे आ जाती है। इसका मतलब है कि सेना अब कम पैसे में ज्यादा ड्रोन्स खरीद सकेगी और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर सकेगी। दूसरा, इनोवेशन। प्राइवेट कंपनियां सिर्फ ब्लूप्रिंट को कॉपी नहीं करेंगी, वो इसमें अपना दिमाग भी लगाएंगी। हो सकता है कल को हमें अभ्यास का ऐसा वर्जन देखने को मिले जो और भी ज्यादा घातक हो, जो स्वार्म तकनीक से लैस हो। कल्पना कीजिए, सैकड़ों अभ्यास ड्रोन एक साथ दुश्मन के रडार पर हमला कर दें। दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा कि असली फाइटर जेट कौन सा है और नकली कौन सा। वो अपनी सारी महंगी मिसाइलें इन सस्ते ड्रोन्स पर बर्बाद कर देगा और तब पीछे से हमारी वायुसेना का असली वज्र उन पर गिरेगा। इसे कहते हैं युद्ध का आधुनिक चक्रव्यूह, जिसे भेदना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं। अब जरा दुश्मन के खेमे का हाल भी जान लीजिए। पाकिस्तान और चीन दोनों इस खबर पर पैनी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा है। उसकी पूरी वायुसेना का बजट शायद हमारी एक बड़ी प्राइवेट कंपनी के टर्नओवर से कम है। जब भारत में ऐसी तकनीक कौड़ियों के भाव बनने लगेगी तो वो मुकाबला कैसे करेगा। अब तक वो चीन के सस्ते ड्रोन्स पर इतराता था, लेकिन भारत का अभ्यास क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में उसे मात देने वाला है। चीन जो खुद को ड्रोन सुपर पावर समझता है, उसे भी अब भारत की इस नई चाल से डर लगने लगा है। उसे पता है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर दुनिया में अपनी आईटी और इंजीनियरिंग के लिए मशहूर है। अगर ये दिमाग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह उतर गया तो चीन की सस्ती कॉपी पेस्ट वाली दुकान बंद हो सकती है। अभ्यास का निर्यात पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। वियतनाम, फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देश जो चीन या दूसरे खतरों से जूझ रहे हैं, वो भारत से ये सस्ता और कारगर सिस्टम खरीदने के लिए लाइन लगा सकते हैं। भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया को हथियार बेचकर विदेशी मुद्रा भी कमाएगा। ये है पीएम मोदी के मेक इन इंडिया का असली विजन। भारत को हथियारों का आयातक नहीं, बल्कि निर्यातक बनाना। इस तकनीकी क्रांति के बीच एक और पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है, रोजगार और एमएसएमईज का विकास। एक बड़ा सिस्टम जब बनता है तो उसके लिए हजारों छोटे पुर्जों की जरूरत होती है। अभ्यास के निर्माण में सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। किसी को इंजन बनाना होगा, किसी को विंग्स, किसी को सॉफ्टवेयर। इससे देश में हजारों हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी। हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों को अब सिलिकॉन वैली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के डिफेंस कॉरिडोर में ही बेहतरीन मौके मिलेंगे। 2025 का साल खत्म होते होते भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम अब जुगाड़ तकनीक पर नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास तकनीक पर चलने वाले देश हैं। डीआरडीओ ने अपनी भूमिका बदल ली है। अब वो सिर्फ एक निर्माता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया है। वो प्राइवेट इंडस्ट्री का हाथ पकड़कर उसे चलना सिखा रहा है ताकि कल को यह इंडस्ट्री दौड़ सके। अभ्यास तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में मिसाइलें, रडार और यहां तक कि फाइटर जेट्स के इंजन भी प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से बनेंगे। ये वो नींव है जिस पर 2047 के विकसित भारत की इमारत खड़ी होगी। लेकिन सावधान, रास्ता इतना आसान भी नहीं है। दुश्मनों की नजर हमारे इस मॉडल पर है। साइबर जासूसी का खतरा बड़ा है। जैसे ही हम अपनी टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर में ले जाते हैं, उसकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाती है। चीन के हैकर्स हमारी कंपनियों के सर्वर में सेंध लगाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए सरकार ने इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ बेहद सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल भी लागू किए हैं। जिसे भी ये तकनीक मिलेगी, उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ये बताता है कि भारत सरकार हर खतरे से 2 कदम आगे सोच रही है। अभ्यास के साथ साथ उसके ब्लैक बॉक्स की सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह तकनीक गलत हाथों में न पड़े और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ
भारत माता की रक्षा के लिए हो। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक बड़े कैनवस पर देखें तो ये सिर्फ एक ड्रोन की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस मानसिकता के बदलाव की जो 70 सालों बाद भारत में आई है। पहले हम सोचते थे कि सरकार सब कुछ करेगी, आज हम कहते हैं कि हम सब मिलकर करेंगे। जब देश का जवान बॉर्डर पर खड़ा होता है तो उसे ये भरोसा होना चाहिए कि उसके हाथ में जो हथियार है वो दुनिया का बेहतरीन हथियार है और उसे बनाने में उसके अपने देशवासियों का पसीना लगा है। अभ्यास जब हवा में उड़कर दुश्मन के जहाज की नकल करता है तो वो हमारी मिसाइल क्रू को ये भरोसा दिलाता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो तुम दुनिया के किसी भी जहाज को मार सकते हो। ये आत्मविश्वास ही जीत की पहली सीढ़ी है। और अब जब यह सिस्टम बड़े पैमाने पर उपलब्ध होगा तो हमारी सेना की ट्रेनिंग का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। हम वॉर गेमिंग में दुनिया के किसी भी देश को पछाड़ सकेंगे।